सो पार्ट 50 यहाँ पे इसी शीट पे हम करते हैं। इस शीट का डुप्लीकेट कैसे लेना है मैंने आपको बताया था। मूव और कॉपी करना है और यहाँ पे क्रिएट कॉपी करके किया तो आ जाएगा, लेकिन आपको ये शीट सेलेक्ट करनी होगी 49, उसी के बाजू में आना चाहिए आपको, राइट। आपने ऑलरेडी शीट 49 पे राइट क्लिक किया तो उसी का डुप्लीकेट होगा, लेकिन 49 इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि उसी के बाजू में आना चाहिए, या फिर मूव टू द एंड रखेंगे तो भी चलेगा, एंडिंग में आना चाहिए, राइट। उसी के बाजू में तो लेफ्ट साइड में आएगा, मूव टू द एंड करेंगे तो एंडिंग में आ जाएगा। सो 49 की जगह यहाँ पे हमने दिया शीट 50 और मैं यहाँ पे 50 ऐड कर देता हूँ। ओके ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इस शीट में हमें ब्रेक्स देखना है। इंसर्ट पेज ब्रेक क्या होता है, रिमूव पेज ब्रेक और रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी कंट्रोल पी करेंगे तो कितना पेजेस आ रहा है, 1 2 3 पेजेस आ रहे हैं। 3 पेज पे ये ज़्यादा चीज़ें आ रही है, मैं इसे हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ों को मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह बढ़ा देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने की है वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे ये हटा देता हूँ अभी। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस ही कर देता हूँ टोटल रोज को, ये कंट्रोल माइनस कर दिया। और यहाँ पे मैंने इस कॉलम की भी साइज बढ़ा के रख दी ताकि मैं इसको प्रॉपर प्रिंट कर पाऊँ, है ना। ये सब कॉलम्स अभी इतनी साइज यहाँ पे ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सारी साइज बढ़ा के यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, कंट्रोल पी करेंगे तो डेटा में आप देख पाएंगे प्रिंट आ रहा है। अब यहाँ पे 2 पेजेस सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे पेज ब्रेक क्या हो रहा है कि मैं अगर चाहता हूँ कि 15 रो के बाद 15 रो को क्लिक करूंगा, ब्रेक्स में इंसर्ट पेज ब्रेक करूंगा, कंट्रोल पी करो और आप देखो पहले 15 रो मतलब 14 रो, 15 रो के बाद नहीं 14 रो, उसके ऊपर का जो 15 रो पे कर्सर रखा था उसके ऊपर के रोज जो भी है वो क्या हो रहा है, 1 to 14 रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। 1 to 14 रिकॉर्ड यानी 1 to 14 रिकॉर्ड्स में ये पहले पेज पे प्रिंट होगा, दूसरे पेज पे आएगा 15 टू नेक्स्ट जितने रिकॉर्ड उस पर बैठ रहे हैं, और तीसरे पेज पे रिमेनिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको 70 से लेकर रिमेनिंग। तो मेरे पास 100 रिकॉर्ड है और वो मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक से मुझे 4 पेज पे प्रिंट करने हैं, तो मैं हर 15 या 25 पेज के बाद ऐसे कर्सर रखूंगा जहां पे भी है और इंसर्ट पेज ब्रेक करूंगा, तो वो क्या होगा, इस ब्रेक में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक हो जाएगा। और रिमूव करना है उस पेज ब्रेक को तो रिमूव इंडिविजुअली, और सभी पेज ब्रेक को रिसेट करना है, रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स नॉर्मली आ जाएगा जैसे था पहले 1 और 2। तो समझ में है ना। आपके सीनियर ने बोला कि यार एक काम करो, ये पहले 1 to 25 पहले पेज पे प्रिंट करो, फिर 25 to 50 दूसरे पेज पे प्रिंट करो, 52 आगे तीसरे पेज पे प्रिंट करो, तीसरे या चौथे पेज पे ऐसा। तो आपको उस पे कर्सर रखना है, 26 पे कर्सर रखना है, ब्रेक्स में जाना है, इंसर्ट पेज ब्रेक, फिर आप 50 पे कर्सर रखोगे या 51 पे कर्सर रखोगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। चलिए देखते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक किया 26 पे, 51 पे कर्सर रखा, इंसर्ट पेज ब्रेक। देखते हैं ये 2 ही देखते आया है कि नहीं आया, इंसर्ट पेज ब्रेक। कंट्रोल पी कीजिए, पहले पेज पे 1 to 25 है, दूसरे पेज पे 26 to 50 है। वैसे ही आप तीसरे पेज चौथे पेज के लिए कर सकते हैं, फिलहाल नहीं करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स की तरफ और कर देंगे सारे पेज ब्रेक रिमूव। एक करना इंडिविजुअल तो उसमें कर्सर रख के वो एक इंडिविजुअल हो सकता है। आगे बैकग्राउंड ऑप्शन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको फ्रॉम फाइल या फिर ऑनलाइन सर्च करने के लिए इमेज, कोई भी इमेज आप बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। तो जाइए डेस्कटॉप पे इमेजेस लीजिए और कोई लोगो वगैरह है तो आप सेट कीजिए। लेकिन ये बिल्कुल प्रिंटिंग में नहीं आता है, याद रखिए। प्रिंटिंग में कैसे लाना है उसके लिए मैंने पुराने इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर में मैंने बताया था कि वाटरमार्क कैसे बनाना है, अगर आप सीरीज कंटिन्यू देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल पी करते हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रिंटिंग में नहीं नजर आएगा। आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये बस इसमें डिस्प्ले के लिए आता है। तो डिलीट बैकग्राउंड कीजिए, मुझे नहीं लगता इतना काम का है, डिस्प्ले के लिए जरूरी है तो रखिए, वो भी लाइट कलर का आपको डिस्प्ले के लिए रखना है जब आप कोई प्रेजेंटेशन डेटा का दे रहे हो। लेकिन एक्सेल डेटा ज़्यादा तो प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए तो पावर पॉइंट में डेटा लेके उसे प्रेजेंट किया जाता है, राइट। या फिर उसको प्रेजेंट करना है तो MIS करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। बैकग्राउंड वगैरह मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, आप कभी यूज़ करके देख लेना, आपके ऊपर है। फिलहाल तो हमें आगे के ऑप्शन की तरफ बढ़ना है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, प्रिंट टाइटल्स। और ये जरूरी है आपको समझना। जब मैं कंट्रोल पी करता हूं, मैं सिनेरियो बता देता हूं, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, हेडिंग्स आ रहा है, लेकिन सेकेंड पेज पे जा रहा हूं तो ये क्या है, सीरियल नंबर है, क्या है। मैं प्रिंट आउट लगा रहा हूं तो जो स्टूडेंट है या जो देखने वाला है उसको बार बार देखना पड़ेगा यार ये क्या है, और ऊपर जाके कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे या कुछ भी है, तो वो सारी चीजें उसको ऊपर जाके बार बार हेडिंग देखनी पड़ेगी दूसरे पेज पे। लेकिन यहाँ पे मैं अगर हेडिंग दे दूंगा तो प्रिंटिंग के टाइम पे हर एक पेज पे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ जो मेरे पहले पेज पे हेडिंग है, तो उसके लिए ही ऑप्शन दिया गया है प्रिंट टाइटल्स। यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर दिया, उसने बोला कि प्रिंट एरिया सेट करना है क्या नहीं करना है।
रोज टू रिपीट एट द टॉप। प्रिंट एरिया तो आपको पता है, लेकिन रोज टू रिपीट एट टॉप ये हमारे लेना है, या कॉलम करना है, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी कि ये कॉलम आपको यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट होगा, लेकिन हम लेफ्ट टू प्रिंट नहीं करते, लेकिन कभी जरूरत पड़ा तो यहाँ पे हम रोज टू रिपीट एट टॉप ही करेंगे। कर्सर यहाँ पे रखेंगे, देखिए कर्सर इस बॉक्स में रखिए, रोज टू रिपीट एट टॉप। फिर उसके बाद इस रो के ऊपर क्लिक कीजिए, जितने रो आपको प्रिंट करने, ऊपर के 2 रो चाहिए, ऊपर हेडिंग 2 रो रहेंगे तो 2, 1 रो चाहिए तो 1 रो, आप जितनी चाहिए उतने रो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और आपको क्या चाहिए, आप एक ग्रिड लाइन्स प्रिंट करनी, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, ये और एक्स्ट्रा सेटिंग्स है। फिलहाल तो ये सब नहीं करना है, हमें बस रोज को ध्यान देना है और देखना है अभी कैसे प्रिंट होगा। और ये कैसे होगा ये भी बता रहा है, पेज ऑर्डर पहले डाउन डाउन होते जाएगा, पहले पेज, पहला पेज ऊपर का, फिर उसके नीचे का दूसरा पेज, फिर लेकिन आप और एंड देन डाउन रहेगा तो आपका पहला पेज ये रहेगा और साइड का दूसरा पेज रहेगा, मतलब ऐसे जाएंगे पेज नंबर, समझ में आना, ये एक याद रखिए, हॉरिजॉन्टल पेज नंबर काउंट होते जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऐसा वर्टिकली रखते हैं हम लोग जनरली, ये डिफॉल्ट रहता है पेज ऑर्डर, मतलब पहला पेज ऊपर का, फिर उसी के नीचे का दूसरा पेज, उसी के नीचे का तीसरा पेज, और नीचे का खत्म होने के बाद राइट साइड का चौथा पेज, ऐसा होगा ये डाउन देन ओ। और ये प्रिंट प्रीव्यू करते, चलिए यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू है, ओके करने से अच्छा यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर लो, ओके करेंगे तो भी प्रिंट प्रीव्यू में वैसे भी दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे पहले पेज पे तो हेडिंग आ रहा है, अब नेक्स्ट पेज करते हैं और यहाँ पे भी हेडिंग आ रहा है, जरा देखिए रोल नंबर 55, रिकॉर्ड नंबर 55, उसके लिए भी हेडिंग आ रहा है। वैसे ही आप तीसरे पेज पे भी देख सकते हैं, चौथे पेज पे। रोज रिपीट कैसे करना है प्रिंट टाइटल्स में, डेफिनेटली आपको समझा होगा। इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें जो हम पेज लेआउट के अंदर सीख रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें हमने ब्रेक्स भी देखा, प्रिंट एरिया भी हमने इसमें देख लिया। प्रिंट एरिया शायद इसी पार्ट में नहीं, पिछले पार्ट में मैंने कवर कर दिया था प्रिंट एरिया कैसे करना है, राइट। और बैकग्राउंड हमने देखा, प्रिंट टाइटल्स इसमें करने सीखा कैसे करना है। सो दैट इज व्हाट, ये था हमारा पार्ट नंबर 50, हाँ राइट। सो मिलते हैं पार्ट 51 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।